जय माता दी। नवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है और मन में ये सवाल उठ रहा है कि बिना पंडित जी के घर पर माँ की पूजा कैसे करें। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी संपूर्ण पूजा विधि चरण दर चरण दिखाएंगे जिसे आप अपनी पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ बहुत आसानी से स्वयं अपने घर पर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय माता दी। तो सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूरज उगने से पहले ही उठने की कोशिश कीजिए। अच्छी तरह स्नान कर लीजिए। कोशिश करिए कि सादे और धुले हुए सूती वस्त्र ही पहने। अब अपने पूजा वाले कमरे या स्थान को अच्छी तरह से झाड़ू और पोंछा लगाकर साफ कर लें। फिर हाथ में थोड़ा सा गंगा जल ले लें, अगर गंगा जल उपलब्ध हो तो। अगर गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो रोजाना उपयोग वाला गुलाब जल ही ले लें। हल्के से पूरे स्थान पर छींटा लगाएं। यही आपकी शुद्धि है। एक तरह से आप अपने पूजा स्थान को माँ के आगमन के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर गंगा जल या गुलाब जल नहीं है तो थोड़ा सा नमक वाला पानी भी चलेगा। बस आपकी नीयत पवित्र होनी चाहिए। मन में ये भाव हो कि आप माँ को बुला रहे हैं। अगला काम पूजा का सारा सामान जुटाना। एक छोटी सी लिस्ट है जो आसानी से मिल जाएगी। एक लाल रंग का साफ कपड़ा, एक चौकी या छोटा पाटा हो, एक मिट्टी या तांबे का कलश जिसमें पानी भरा जाएगा कलश स्थापना के लिए, एक साबुत नारियल जटा वाला ले लीजिएगा, 5 आम के पत्ते अगर मिल सकें तो, एक सुपारी, एक सिक्का, थोड़े से चावल, हल्दी, कुमकुम, एक दीपक, शुद्ध घी या तिल का तेल, धूप बत्ती, अगरबत्ती, माता के लिए एक लाल चुनरी, ताजे फूल और प्रसाद के लिए कोई मिठाई और फल। जिन परिवारों में चीनी का सेवन नहीं होता वे गुड़ भी रख सकते हैं। कोशिश करें कि ये सब एक बड़ी थाली में पहले से ही रख लें ताकि पूजा के बीच में आपको बार बार उठकर भागना न पड़े। अब सबसे महत्वपूर्ण, मन ही मन में ये संकल्प लें, हे माँ, मैं 9 दिन तक आपकी सेवा करूंगी या करूंगा। मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना और मुझे शक्ति देना। चलिए अब अगले चरण पे चलते हैं जहां हम माँ का आवाहन करेंगे और कलश स्थापना करेंगे। अब उस चौकी को लाल कपड़े से ढक दीजिए जो आपने पूजा के लिए तैयार की है। इसके ठीक बीच में माँ दुर्गा की सुंदर फोटो और मूर्ति स्थापित कीजिए। मूर्ति या फोटो के नीचे थोड़े से अक्षत रख दीजिए। ध्यान रहे चौकी टेढ़ी ना हो, नहीं तो दीपक डगमगा सकता है और ये शुभ नहीं माना जाता। अब जो भी मिट्टी का कलश आपने लिया है या तांबे का कलश लिया है, इसके कंठ पर एक कलावा लपेटकर और स्वास्तिक बना लें। इसके अंदर थोड़ा साफ पानी भर लें, फिर थोड़ा सा चावल का एक परत डालें। उसके बाद एक सिक्का, सुपारी और हो सके तो खड़ी हल्दी भी डाली जाती है। ये समृद्धि और शुद्धता के प्रतीक हैं। कुछ लौंग और इलायची भी डालते हैं, पर यह वैकल्पिक है। अगर उपलब्ध ना हो तो कोई बात नहीं। कलश के मुंह पर 5 आम के पत्तों वाला पल्लव लगा दीजिए। ये पंच तत्वों और शुभता का प्रतीक माना जाता है। फिर एक छोटे से मिट्टी के प्लेट में थोड़ा सा चावल रखें। उसके ऊपर एक साबुत नारियल को मजबूती से स्थापित कर दीजिए। याद रखिए, नारियल का मुंह आपकी ओर ही होना चाहिए। ये आत्म अभिवादन का प्रतीक है, यानी आप स्वयं माँ के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। अगर आम के पत्ते नहीं मिल पा रहे तो पीपल या केले के पत्ते भी चल सकते हैं, और अगर वे भी ना मिले तो एक साफ कपड़े से नारियल को कलश पर बांध दीजिए। अब इस कलश को चौकी के दाहिने ओर रखिए, मूर्ति के थोड़ा सा आगे, और कलश के नीचे थोड़ा सा चावल रख दें। वैसे तो कलश के नीचे अगर हो सके तो गाय का गोबर या मिट्टी रखी जाती है जिस पर थोड़े से जौ डाल दिए जाते हैं, परंतु अगर आपके पास यह उपलब्ध नहीं है तो थोड़े से अक्षत रखकर उसके ऊपर कलश को स्थापित कर सकते हैं। अब आपका कलश स्थापना हो चुका है। बिना पंडित के इसे करने में अगर कलश थोड़ा टेढ़ा भी हो जाता है तो घबराइए मत। माँ आपकी लगन और सच्चे मन को देखती है, न कि छोटी मोटी त्रुटियों को। अब जानते हैं मुख्य पूजा विधि। अब समय है माँ के सामने प्रकाश फैलाने का। एक दीपक जलाइए जिसमें आप शुद्ध घी या तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। कोशिश करें कि लौ धीमी हो ताकि धुआं कम हो और आरती लंबे समय तक चल सके। ये दीपक ज्ञान और चेतना का प्रतीक है। अब हम पंचोपचार पूजन करेंगे। ये माँ को विधिवत निमंत्रण देने जैसा होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल लेंगे जिसे पूजन की चौकी, माँ की मूर्ति और कलश तथा अपने ऊपर उसका छींटा लगाएंगे। अब इत्र लेंगे, एक छोटी सी बूंद माँ के चरणों में अर्पित करें। अगर इत्र नहीं है तो गुलाब जल की कुछ बूंदें भी पवित्र मानी जाती हैं। ये माँ का स्वागत है। फिर हल्दी और कुमकुम
अपनी अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से माँ को तिलक करें, साथ ही कलश पर भी लगाएं। अब एक एक करके ताजे फूल माँ को और कलश पर चढ़ाएं। हर फूल चढ़ाते समय मन ही मन बोलें ओम शक्त्यै नमः। अब धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाकर घड़ी की दिशा में गोलाई से घुमाएं। इसकी सुगंध पूरे वातावरण को शुद्ध कर देती है और सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। जो दीपक आपने जलाया है उसे माँ के सामने 3 बार गोलाई में घुमाएं। आप चाहें तो 2-2 बत्ती वाला दीपक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है नैवेद्य की। अब माँ को फल और मिठाई का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद गंगा जल या शुद्ध जल 3 बार गोल घुमाकर सामने की तरफ एक एक बूंद गिराएं। फिर घंटी या शंख बजाएं। अब मंत्र याद रहे, अगर संस्कृत का उच्चारण सही नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। आपका भाव ठीक होना चाहिए। माता भाव की भूखी हैं। सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या आप ओम नमः चंडिकाय भी बोल सकते हैं। इसे कम से कम 3 बार या अपनी इच्छा अनुसार जितनी बार चाहें बोलें। ये मंत्र माँ के सर्वव्यापी शक्ति स्वरूप का गुणगान करता है। अगर आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इन सब में मूल बात है ध्यान। अपनी आंखें बंद करिए। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि माँ साक्षात आपके सामने बैठी हुई हैं, आपकी सारी बातें सुन रही हैं। 1 मिनट का भी गहरा ध्यान आपकी पूरी पूजा का फल 10 गुना कर देता है। अब बारी आती है पंचामृत की। पंचामृत के लिए दूध, दही, घी, शहद और चीनी मिलाकर पंचामृत तैयार कर लें, जिसमें घी और शहद की मात्रा विषम रखें। इस पंचामृत को तैयार करा के माँ की मूर्ति को हल्का सा स्पर्श कराएं और फिर कलश पर स्पर्श कराएं। फिर साफ पानी से धोकर उन्हें पोंछ दें। यह एक प्रतीकात्मक स्नान है जो माँ को शीतलता प्रदान करता है। अगर परिवार के सदस्य पास हों तो सबको एक एक फूल दें। जब आप आरती करेंगे तो वे भी हाथ में फूल लेकर माँ के जयकारे लगाएंगे। जिन घरों में पाठ करने का विचार है लेकिन समय की कमी है तो कम से कम 108 बार माँ का नाम लीजिए, ओम दुंग दुर्गाए नमः। अगर आपके पास माला नहीं है तो मटर के दाने या कोई साफ वस्तु गिनने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपके हाथ साफ होने चाहिए। ये सब काम करने में अधिक से अधिक 25 मिनट लगते हैं। बाकी आपकी धुनी और भक्ति पर है। जब आपको लगे कि आपका मन तृप्त हो गया तो हम आरती की ओर बढ़ते हैं। आरती के लिए आप चाहें तो कोई भी देवी गीत या जय अम्बे गौरी की आरती गा सकते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली गा सकते हैं। आरती की थाली में कपूर, गुगुल, लोबान जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसको रखें। कपूर जरूर रख लें। कपूर की शुद्ध अग्नि और गूगल का सुगंधित धुआं वातावरण को भी पवित्र कर देता है। धुआं कम आंखों में जाए इसका ध्यान रखें। आरती को घड़ी की दिशा में 7 बार घुमाएं। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने जैसा है। चक्कर पूरे होते ही सबसे पहले तैयार किया हुआ प्रसाद माँ को चढ़ाइए। याद रखें उसी मिठाई या फल का एक छोटा सा हिस्सा माँ की थाली में रखें। बाकी प्रसाद पूरे परिवार में आसपास के लोगों में बांटिए। इससे भोग का संकल्प पूरा होता है और प्रसाद का महत्व भी बढ़ता है। अब भोग वाली थाली को 2-3 मिनट के लिए ढककर रख दीजिए। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान माँ भोग को ग्रहण करती हैं। फिर प्रसाद बांटिए और स्वयं भी ग्रहण कीजिए। 9 दिन माँ दुर्गा के 9 अद्भुत रूप एक झलकियाँ देख लीजिए ताकि आपको किस दिन क्या बोलना है, क्या अर्पित करना है, ये एकदम स्पष्ट रहे और आप अपनी पूजा को और भी विशेष बना सकें। प्रथम दिन शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री, स्थिरता और शक्ति का प्रतीक हैं। उनका रंग सफेद है और आप उन्हें जास्मिन या चमेली के फूल चढ़ा सकते हैं। भोग में देसी घी का हलवा अर्पित करें और मंत्र बोलें ओम शैलपुत्र्यै नमः। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और वैराग्य की देवी हैं। उनका रंग नीला है और भोग में आप दही चीनी चढ़ा सकते हैं। मंत्र ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः। उनकी पूजा से संयम और साधना की शक्ति मिलती है। तृतीय दिन चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा साहस और शौर्य की प्रतिमूर्ति हैं। उनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है। उनका रंग गहरा हरा है और भोग में दूध या खीर अर्पित करें और मंत्र में ओम चंद्रघंटायै नमः। चौथा दिन माता कुष्मांडा ब्रह्मांड की रचयिता हैं। अपनी मंद मुस्कान से उन्होंने सृष्टि की रचना की। उनका रंग पीला है और भोग में कद्दू की सब्जी या हलवा बनाएं और चढ़ाएं और मंत्र में ओम कुष्मांड्यै नमः ऐसा बोलें। पंचम दिन स्कंद माता। माता स्कंद माता
भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद की माता हैं, मातृत्व और प्रेम का प्रतीक हैं। उनका रंग नारंगी है और भोग में केला व मखाना आप चढ़ा सकते हो। मंत्र में ओम स्कंद मात्रे नमः ऐसा बोलना है। छठा दिन कात्यायनी। माँ कात्यायनी महर्षि कात्यायन की पुत्री, बुराई का नाश करने वाली और धर्म की रक्षा करने वाली देवी हैं। उनका रंग लाल है और भोग में शहद फल अर्पित करें और मंत्र में बोलें ओम कात्यायन्यै नमः। सप्तम दिन कालरात्रि। माता कालरात्रि अपने भयंकर रूप में सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं। उनका रंग काला या गहरा नीला है और भोग में गुड़ और तिल आप चढ़ा सकते हैं। मंत्र में ओम कालरात्रे नमः बोलें। आठवां दिन महागौरी। माँ महागौरी शुद्धता, शांति और तपस्या की देवी हैं, जिन्होंने कठोर तप से गौर वर्ण प्राप्त किया। उनका रंग सुनहरा है और भोग में नारियल खीर अर्पित करें और मंत्र में बोलें ओम महागौरी नमः। नौवां दिन सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी हैं, जो ज्ञान और मोक्ष देती हैं। उनका रंग बैगनी है और भोग में तिल के लड्डू चढ़ा सकते हैं और मंत्र में बोलें ओम सिद्धिदात्रे नमः। जिन परिवारों में रोजाना नया रंग कोड अपनाना मुमकिन नहीं, वे दीपक के रंगीन कांच का उपयोग कर सकते हैं या उस रंग का कोई छोटा फूल अर्पित कर सकते हैं। मुख्य बात, दिन पहचान कर माँ को याद करना। अष्टमी से नवमी के बीच संधि पूजा अहम है। ये वो विशेष समय होता है जब देवी का रूप बदलता है, इसलिए यदि संभव हो तो उस दिन थोड़ा अधिक समय निकालिए और विशेष ध्यान से पूजा करिए। कन्या पूजन भी इसी बीच करें। 9 कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर बिठाइए, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए और उन्हें हल्का सा उपहार जैसे कुछ मेवा, कुछ रंग बिरंगी चूड़ियाँ या एक छोटा सा तांबे का सिक्का ऐसा आप दे सकते हैं। यह मान्यता है कि माँ स्वयं कन्या रूप में भोजन ग्रहण करती हैं और इससे आपको अनंत पुण्य मिलता है। अब बारी है क्षमा प्रार्थना और आशीर्वाद की। पूजा स्थल को धीरे से श्रद्धा पूर्वक हटाना है। कलश का जल किसी पेड़ या पौधे में डाल दें। मूर्ति या फोटो को आप अगले वर्ष के लिए सहेज कर रख सकते हैं या फिर नदी में विसर्जित कर सकते हैं। बाकी बचे हुए चावल या अनाज पक्षियों को खिला दें। अंत में सच्चे मन से माँ की प्रार्थना करें, हे माँ, मुझसे इस पूजा में अगर कोई भूल हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करना और मेरे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली पावन कथा के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।